बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन। देखिए, वंडरवाल इक्वेशन जो है, वंडरवाल ने ये महसूस किया कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है या जर्नल गैस इक्वेशन, जर्नल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये वाला इक्वेशन जो है ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल आइडियल गैस, तमाम आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। And all condition, at all condition, in all condition of temperature and pressure, अगर आपके पास टेम्परेचर या प्रेशर, टेम्परेचर अगर आपके पास क्या हो, टेम्परेचर अगर आपके पास वेरी हाई हो या टेम्परेचर वेरी लो हो या फिर वेरी हाई प्रेशर हो या फिर वेरी लो प्रेशर हो, तो इन तमाम कंडीशंस पे ये जो गैस है जर्नल गैस इक्वेशन, जो कि असल में आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये एप्लीकेबल होता है फॉर ऑल आइडियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो प्रेशर। तमाम कंडीशन पे ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो अब देखिए, ये वाला इक्वेशन, ये जो आपके पास इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ये वाला इक्वेशन आपके पास फॉर द रियल गैस, देखिए रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है किस कंडीशन पे? इट अ लो प्रेशर, जब प्रेशर लो होता है एंड हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर हाई होता है, तो ये एप्लीकेबल हो सकता है किसके लिए? रियल गैस के लिए। ये वाला इक्वेशन रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है जब आपके पास क्या हो, आपके पास लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। लेकिन ये याद रख के जर्नल गैस इक्वेशन जो है, ये वाला जो है, ये रियल गैस पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैस, तमाम रियल गैस पे इट वेरी हाई प्रेशर पे एंड वेरी लो टेम्परेचर पे। तो ये याद रख के, ये रियल गैस पे इस कंडीशन पे वेरी हाई प्रेशर पे, वेरी लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो वंडरवाल ने क्या किया? करेक्शन किया किसमें? करेक्शन इन प्रेशर। ये देखिए, करेक्शन किया किसमें? करेक्शन किया प्रेशर में, और साथ साथ
इसके वॉल्यूम में करेक्शन किया, तो वॉल्यूम में करेक्शन किया। अब इसके वॉल्यूम में और प्रेशर में जो करेक्शन किया, उसके बाद जो इक्वेशन बना, तो वो वाला इक्वेशन, अब देखिए वो वाला इक्वेशन कुछ इस तरह से है। ओके, अब देखिए वो वाला इक्वेशन कुछ इस तरह से है। देखिए किस तरह से है वो वाला इक्वेशन, ये देखिए P प्लस ए एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहां आपके पास है V माइनस एन बी, और यहां आपके पास है nRT। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से आया हुआ है, और इसमें ये हमने प्रेशर के साथ ये वाला फैक्टर ऐड किया है, ये वाला फैक्टर ऐड किया है, और ये वाला फैक्टर, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड किया है, जबकि ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट किया है। तो क्यों और किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? तो देखिए, सपोज आपके पास है सबसे पहले प्रेशर करेक्शन। तो देखिए ये आपके पास है एक गैस है, इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, और ये गैस जो है, ये देखिए ऑल डायरेक्शन पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है। यूं इस तरह से ये वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाता है। इसमें किसी किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है, और KMT में ये हमने पढ़ा था कि आइडियल सिचुएशन में गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो यहां पर प्रेशर आइडियल जो है वो प्रेशर ऑब्जर्व के बराबर होता है, या फिर प्रेशर आइडियल जो है वो प्रेशर रियल के बराबर होता है। ये कब होता है? आपके पास जब आइडियल गैस होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो देखिए आपके पास आइडियल और ऑब्जर्व, या फिर उसको हम रियल प्रेशर, वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए, अगर हमारे पास ये दूसरा कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर रियल गैस मौजूद है। तो अगर यहां पर आपके पास रियल गैस है, और ये रियल गैस देखिए प्रेशर लगाता है, तो होगा क्या कि प्रेशर आइडियल जो है वो प्रेशर आइडियल जो है वो आपके पास ज्यादा होता है प्रेशर ऑब्जर्व से, या फिर आपके पास प्रेशर आइडियल ज्यादा होता है प्रेशर रियल से। यानी ये आपके पास है क्या कि यहां पर आपके पास है रियल गैस, ये रियल गैस की सिचुएशन है। अब ये आइडियल ज्यादा है, क्यों ज्यादा है ऑब्जर्व से? क्योंकि ऑब्जर्व में, याद रखिए, ऑब्जर्व में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये दीवारों के ऊपर इस मॉलिक्यूल्स वाले, ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये
इस पे फोर्स, दीवारों पे फोर्स कम लगाएगा, इस वजह से प्रेशर ऑफ रियल जो है वो कम होता है प्रेशर ऑफ आइडियल से। तो ये क्यों कम होता है? इसीलिए कम होता है कि आपके पास जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो कम होता है आइडियल से। क्यों कम होता है, इस क्यों का जवाब मैं दे देता हूं। देखे, आपने पहले इसको वापस, ये जो आपके पास प्रेशर आइडियल है, प्रेशर आइडियल इसके बराबर रखना है। तो अब देखिए, अगर आपके पास प्रेशर आइडियल 2 atm है और प्रेशर रियल वो 1.5 atm है सपोज, या प्रेशर ऑब्जर्व एक ही चीज है, प्रेशर ऑब्जर्व या प्रेशर, ये देखिए प्रेशर रियल एक ही चीज है, तो 1.5 है। तो ये देखिए 0.5 इसमें कमी है, तो देखिए इसको इक्वलाइज करते हैं। तो देखिए प्रेशर रियल या प्रेशर ऑब्जर्व, इसके साथ हम जमा करते हैं प्रेशर प्राइम। ये वो प्राइम है डिक्रीज, ये आ गया है डिक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर में जो है क्या आ गया है, डिक्रीज आ गया है। इतना प्रेशर डिक्रीज हो गया है। क्यों डिक्रीज हो गया है? ड्यू टू, ये देखिए ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इतना गैस, तो अगर आपके पास ये 1.5 है रियल या ऑब्जर्व, और ये आपके पास 0.5 है, तो ये आपके पास 2 atm के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए, ये जो आपके पास डिक्रीज प्रेशर है, तो ये डिक्रीज प्रेशर किसके बराबर है और वो क्या है? तो देखिए, आप देखिए आपके पास जो डिक्रीज प्रेशर है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हो गया है। तो अब देखिए प्रेशर, ये आपके पास ये है प्रेशर है, डिक्रीज प्रेशर है, लेकिन ये असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसमें इतनी कमी आती है। तो इसको हम इसके साथ ऐड करके ऑब्जर्व प्रेशर के साथ, फिर ये आइडियल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए, ये P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ one molecules and concentration of another molecules, दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन। अब देखिए, किसी गैस कंटेनर में अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स है, उसमें से आप 2 मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम कर दे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो के बराबर होता है P प्राइम के। अगर 2 के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम किया, तो आप 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम यहां पर 2 लेते हैं, C और C कंसंट्रेशन है, एक मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन तो दूसरे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन। तो अब देखिए, ये आपके पास P प्राइम और ये आपके पास कंसंट्रेशन किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पर भी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। अब देखिए, यहां हम कांस्टेंट लगाते हैं P प्राइम, तो ये आपके पास हो गया कांस्टेंट A, जिसको अट्रैक्टिव कांस्टेंट कहते हैं, और यहां आपके पास हो गया n², और यहां आपके पास हो गया v²। तो ये आपके पास आ गया P प्राइम की वैल्यू। तो अब देखिए, आपके पास है ये PI, P ऑब्जर्व, उसके साथ आप an² और v² को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये P प्राइम की ये P प्राइम की वैल्यू है, और ये P प्राइम जो है ये डिक्रीज हो गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसमें A जो है अट्रैक्टिव कांस्टेंट है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है A से। तो ये आपके पास
जो है आइडियल गैस में आपने इस वैल्यू को क्या करना है, लगाना है। तो अब हम इस वैल्यू में देखिए यहां पर ये आपने लिख लिया है। तो अब देखिए इसमें हम लगाते हैं क्या, इसमें हम लगाते हैं कि जो ये है ये भी आइडियल है और ये भी आइडियल है। तो अब इसकी कीमत हम लगाते हैं, क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास है P नॉट ऑब्जर्व्ड प्रेशर है प्लस आपके पास AN स्क्वायर और यहां पर V स्क्वायर, ये इस PI की वैल्यू है। अब देखिए आपके पास है PI की वैल्यू है ये वाला, लेकिन हम यहां पर इसको इग्नोर करते हैं कि यार बस ये भी एक ऑब्जर्व भी एक प्रेशर है, तो इसलिए जो यहां पर हम डिग्री 0 लगाते हैं तो इसको खत्म करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू है। देखिए ये आपके पास जो आइडियल प्रेशर है वो ज्यादा होता है रियल प्रेशर से। तो जब ये ज्यादा होता है, क्यों ये ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो रियल है, ये जो ऑब्जर्व है, ये कम है क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर इसको हम इसके करीब लेके आते हैं, इसको इसके इक्वलाइज करते हैं, तो हम ऑब्जर्व प्रेशर से या रियल प्रेशर के साथ प्लस करते AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर को हम प्लस करते हैं। अच्छा, अब दूसरे साइड पे हम जाने वाले हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो हम वॉल्यूम को करेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम करेक्शन क्या होती है। देखिए सबसे पहले आपके पास है ये वॉल्यूम है, ये आपके पास एक आइडियल गैस है, आइडियल, देखिए ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस में क्या होता है कि जो आपके पास वॉल्यूम फ्री है, वॉल्यूम फ्री ये बराबर है वॉल्यूम टोटल के, वॉल्यूम टोटल के, या वॉल्यूम फ्री जो है जिसको हम कहते हैं आइडियल वॉल्यूम। ये देखिए ये आपके पास है आइडियल वॉल्यूम, ये देखिए आइडियल वॉल्यूम, और यहां आपके पास ये बराबर है टोटल वॉल्यूम के, वॉल्यूम टोटल के बराबर है। ये फ्री वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम एक ही चीज है। तो ये उस सूरत में है जब आपके पास गैस हो। क्यों? क्योंकि यहां पर याद रखिए वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बराबर होते हैं किसके, 0 के बराबर होते हैं। यानी अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे और यह एक पार्टिकल है तो इसके ऊपर प्रेशर लगाते जाओ तो इस पार्टिकल के लिए बिल्कुल फ्री वॉल्यूम है, तमाम वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ये फ्री वॉल्यूम है, ये आइडियल वॉल्यूम है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो छोटे छोटे सो पार्टिकल होते हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं उसका वॉल्यूम, छोटा छोटा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसका वो जो वॉल्यूम होता है इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ही नहीं है, यानी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो 0 के बराबर होता है। अब देखिए हमारे पास जो रियल गैस होता है, रियल गैस, अगर रियल गैस में हम देखें तो अब देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, ये आपके पास है रियल गैस, और रियल गैस में देखिए ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। यहां देखिए बड़े साइज के पार्टिकल यहां पर मौजूद होते हैं। तो अब देखिए इस सूरत में क्या होगा यार, यहां पर क्या सिचुएशन होता है, सिचुएशन कुछ यहां पर होता है कि यहां पर फ्री वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों? बिकॉज जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, B के बराबर है, और अगर ये NB है तो नंबर ऑफ B बिगर साइज, बड़े बड़े रिजिड बॉल की तरह, रिजिड
रिजिड बॉल की तरह मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए यहां पर फ्री वॉल्यूम नहीं होता है। या अगर हम इस तरह से कह दे कि आपके पास जो फ्री वॉल्यूम है, फ्री वॉल्यूम ये लिस होता है देन द वॉल्यूम टोटल, वॉल्यूम टोटल से ये फ्री वॉल्यूम लिस होता है देन वॉल्यूम टोटल से। क्यों वॉल्यूम फ्री? क्योंकि वॉल्यूम फ्री इसीलिए कि यहां रिजिड बॉल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। आइडियल गैस में पार्टिकल माइन्यूट होते हैं, टिनी पार्टिकल होते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, वहां वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो 0 के बराबर है। तो यहां आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है वो ज्यादा है। अब देखिए अब होगा क्या कि फ्री वॉल्यूम नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि फ्री वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहां रिजिड बॉल होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जो कि NB के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो आपके पास फ्री वॉल्यूम है, जो फ्री वॉल्यूम और इस फ्री वॉल्यूम को हम कहते हैं आइडियल वॉल्यूम। ये आइडियल वॉल्यूम जो है वो लेस होता है टोटल वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि यार ये याद रख के आपके पास फ्री स्पेस जो है वो कम होता है। ये आपके पास एक ही चीज है, फ्री वॉल्यूम कम होता है रिजिड बॉल की वजह से। तो देखिए यहां NB की कीमत है और ये याद रखिए ये आपके पास जो NB है ये आपके पास बराबर है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ये देखिए 4 क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये पार्टिकल का देखिए इसके दरमियान ये स्पेस होता है, यहां पर स्पेस आ जाता है, कुछ स्पेस ये बॉल्स कवर करते हैं। तो ये 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है। या NB जो है वो बराबर है 4 इंटू एवोगाद्रो नंबर इंटू ये 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई R क्यूब के बराबर है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ये स्फीयर का वॉल्यूम है। और ये R क्यूब जो है ये साइज है, साइज ऑफ द बिगर साइज, B मींस बिगर साइज के रिजिड बॉल की तरह होते हैं। तो यहां हम क्या करते हैं? हम यहां पर यूं करते हैं कि इस फ्री वॉल्यूम से जो टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम से क्या करते हैं ताकि इसको फ्री वॉल्यूम या आइडियल वॉल्यूम मिल जाए। देखिए मैंने बता दिया कि इसको हम आइडियल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो हम वॉल्यूम टोटल से वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स को माइनस करते हैं ताकि ये इसके बराबर होता है। और वॉल्यूम माइनस, अभी मैंने बता दिया कि ये जो वॉल्यूम आइडियल है तो वॉल्यूम टोटल से माइनस करते हैं NB को। और ये देखें ये इसमें करेक्शन आ गया है। ये NB रिजिड बॉल होता है, इस रिजिड बॉल की तरह जो ये यहां स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो यहां फ्री वॉल्यूम या आइडियल वॉल्यूम जो है उसमें कमी आएगी टोटल वॉल्यूम की वजह से। तो अब यहां पर हम VI की जगह ये लगाते हैं कि VT टोटल माइनस NB, ये देखें ये लगाते हैं। और टोटल को भी हम इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि ये भी एक वॉल्यूम है और यहां लगाते हैं NRT, ये NRT है। तो हमारे पास ये इक्वेशन से जर्नल गैस इक्वेशन में चेंज आ गया है। और ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन दिस इज फॉर द रियल गैस, ये वाला इक्वेशन हमने यहां से क्या किया, डिराइव किया। सो ओके, अब हम जाते हैं कि हमारे पास जो B है, B जो है
ये बिगर साइज बी से, बिगर साइज रिजिड बॉल की तरह जितना इसका साइज बढ़ता है, सपोज आप देखिए इसमें जो इसकी बी की जो सिग्निफिकेंट है, इसकी सिग्निफिकेंट है, तो वो क्या है? वो ये है कि किसका, आप बताएं which one will have highest B value, किसकी B वैल्यू हाईएस्ट होगी, ये आपने बताना है। सबसे पहले आपके पास है मीथेन गैस, इसके बाद ईथेन गैस, इसके बाद प्रोपेन गैस, इसके बाद ब्यूटेन गैस। तो देखिए बी बिगर साइज के ये वाले मॉलिक्यूल्स है, और जब ये वाले मॉलिक्यूल्स है इसका साइज बड़ा है, तो इसकी बी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, बी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये इस बी की क्या है? सिग्निफिकेंट है। अब देखिए मैं आपको सिग्निफिकेंट ए के सिग्निफिकेंट, ये देखिए सिग्निफिकेंट ऑफ ए के सिग्निफिकेंट बताता हूं। ये देखिए सो क्या है कि which one will have highest, देखिए हाईएस्ट ए वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट, ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट। तो इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपके पास है अमोनिया गैस, आपके पास है H2O गैस, आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपके पास है, सपोज आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो आप इसको देखें, या फिर इसकी जगह मीथेन लगा दे, खैर है ये मीथेन लगा दे। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नॉन मेटल्स हो, तो वो याद रखिए वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, जिसका मोलर मास ज्यादा होता है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर अगर हम इसका मोलर मास देखें तो 44 ग्राम है, इसको देखें तो ये 18 ग्राम है, इसको देखें तो ये 17 ग्राम है, इसको देखें तो ये 16 ग्राम है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर ए जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर वाटर में ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस वजह से यहां पर ए की वैल्यू ज्यादा होती है। अब हम ए की जो है यूनिट्स मालूम करते हैं और बी का यूनिट्स वो फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या होता है और किस तरह से। देखिए आपको ये भी बता दूं और ये याद रखिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, और क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। याद रखिए ये अट्रैक्टिव कांस्टेंट है, ये बिगर साइज मॉलिक्यूल्स के जितने बिगर्स होते हैं वहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो ये याद रखिए ये। लेकिन ये याद रखिए कि क्रिटिकल प्रेशर का ए इनवर्स होता है और क्रिटिकल प्रेशर का बी भी जो है वो इनवर्स होता है। तो अब हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यूनिट ऑफ ए और यूनिट ऑफ बी। यूनिट ऑफ ए
एंड यूनिट ऑफ बी, इसको एक्सप्लेन करते हैं और आपके सामने वाजे करते हैं कि यूनिट ऑफ ए क्या है। देखिए यूनिट ऑफ ए का यूनिट, देखिए ये पी प्राइम है, आपको पता है ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। हम निकालते हैं ए, जब ए निकालते हैं तो पी प्राइम होगा और वी स्क्वायर होगा, पी प्राइम वी स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, ये एन स्क्वायर होगा। तो अब देखिए क्या है कि आपके पास ये एटीएम है 1 ATM और यहां आपके पास DM 6 है, क्योंकि ये स्क्वायर है DM 6, और यहां पर मोल स्क्वायर, यहां पर मोल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि ATM है और ये DM 6 है और यहां पर पर मोल ये है स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब हम यूनिट ऑफ बी को निकालते हैं, तो यूनिट ऑफ बी को जब हम निकालेंगे तो होगा क्या, तो ये देखिए यूनिट ऑफ बी v माइनस एन बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए अगर हम इसको इस साइड पे लेके आए तो ये होगा एन बी, और अगर आप बी यूनिट मालूम करते हो तो एन यहां पर भी काट दो, एन यहां पर भी। तो अब देखिए आपके पास बी, यहां आपके पास है v डिवाइडेड बाय एन, और v क्या है, v आपके पास है DM क्यूब और यहां पर मोल, तो इसका यूनिट है DM क्यूब और यहां आपके पास हो गया पर मोल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ बी। अब हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, ये देखिए ये आपने लिख लिया है, ओके है, इसको मैं मिटाना चाहता हूं, चलो मिटाते हैं। और अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वंडरवाल इक्वेशन से क्या ताल्लुक है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये याद रखिए, जब आपके पास एक Tx पे आपके पास प्रेशर है और यहां आपके पास है PV डिवाइडेड बाय RT, तो ये यूनिटी के बराबर है। ये देखिए अगर आपके पास PV की कीमत 2 है, RT से भी 2 आता है, तो 2 पे डिवाइड कर दो तो इससे आता है 1। इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये फिर आपके पास इससे सपोज आता है 4, तो यहां से भी 4, इससे वैल्यू 1 आता है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर प्रेशर बढ़ाने से हमेशा Z की वैल्यू वो यूनिटी होता है, Z वैल्यू यूनिटी होता है फॉर आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए होता है ये रियल गैस के लिए नहीं होता है। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखिए, जिस तरह आपके पास है जर्नल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो अब इसको 1 मोल कंसीडर कर दे और PV को RT पे डिवाइड कर दे, तो इससे जो रेशो होगा वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बराबर होता है। और ये वाला नॉमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ये आपस में सेम है, तो ये Z वैल्यू या कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू वो सेम होगी, ये सेम होगी फॉर द आइडियल गैस। लेकिन हमारे पास यहां पर है रियल गैस, क्योंकि वंडरवाल गैस इक्वेशन है। तो आपके पास है वंडरवाल गैस इक्वेशन, वो आपके पास है P प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, और ये देखिए V माइनस एन बी
और यहां आपके पास है nRT। ये देखिए, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर ये 1 मोल गैस के बराबर है तो आपके पास P इंटू ए वी स्क्वायर इंटू एन वी माइनस बी इक्वल टू RT। अब देखिए, मैं इस वाले फैक्टर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए P, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये V, और फिर आपके पास है माइनस PB आएगा, और फिर ये वाला फैक्टर इस A के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास ये होगा AV, क्योंकि V यहां लगा दो तो V के साथ खत्म, ये बन जाएगा। और फिर ये वाला फैक्टर में AB, यहां पर AB लगाता हूं क्योंकि AB की स्क्वायर ये लगाता हूं, और यहां आपके पास बनेगा RT। तो अब देखिए, हमारे पास वेरी 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 लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो याद रखिए फ्री वॉल्यूम भी होगा, इसमें NB फैक्टर, यानी ये जो B फैक्टर है या B टर्म्स है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो ये याद रखिए, यहां पर भी B फैक्टर है, यहां पर भी B फैक्टर है, तो इसको हम खत्म करते हैं, ये खत्म करते हैं। तो अब देखिए PV आपके पास बना AV, और यहां आपके पास RT। अब क्या है, RT को इस पे डिवाइड करते हैं तो यहां पर भी RT डिवाइड करते हैं, यहां पर भी देखिए RT, और यहां पर भी RT डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए, आपको पता है कि PV डिवाइडेड बाय RT, तो ये कंप्रेसिबिलिटी के बराबर है, तो ये आपके पास है कंप्रेसिबिलिटी, और ये आपके पास है A, यहां पर VRT, और ये आपस में 1 के बराबर है। तो अब होगा क्या, इस फैक्टर को इस साइड पे लेके आओ तो होगा ये कि ये Z वैल्यू बराबर होती है 1 माइनस AVRT। तो देखिए ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो देखिए, अगर आपके पास प्रेशर वेरी वेरी लो है तो देखिए ये जो है आपके पास ये वैल्यू Z की वैल्यू वो लेस देन 1 होती है, और यहां पर गैस जो है, यहां आप लगा दी, गैस जो है वो कंप्रेस होगा। अब गैस के ऊपर प्रेशर लगा दो तो ये कंप्रेस होगा, तो गैस कंप्रेस्ड होता है, गैस कंप्रेस्ड होता है। एटा वेरी वेरी लो प्रेशर पे ये कंप्रेस हो सकता है फर्दर। और अब देखिए, ये आपके पास है आइडियल रियल सिचुएशन में, ये रियल सिचुएशन में है। अब देखिए, अगर आप प्रेशर को वेरी वेरी हाई कर दो, तो अगर आपके पास प्रेशर वेरी वेरी हाई हो फिर क्या होगा, देखिए इट आ वेरी वेरी हाई प्रेशर, अगर आपके पास प्रेशर हाई हो तो फिर क्या होगा, देखिए अगर प्रेशर आपके पास ज्यादा है, अगर प्रेशर आपके पास ज्यादा है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, इस टर्म को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को दोबारा मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास PV बनेगा, और यहां आपके पास है AV बनेगा, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, अब माइनस PB आएगा, और फिर ये वाला फैक्टर यहां लगा दे के
ये जो है आपके पास पीवी आया यहां पर, फिर इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए डिवाइडेड बाय वी आया, क्योंकि वी ने वी को मारा तो एक वी रहा। अब आपके पास पी बी है, पी बी है, और उसके बाद माइनस में है आपके पास, माइनस में आपके पास है क्या, ए बी वी की स्क्वायर, और यहां पर आर टी आता है। तो देखिए जब वेरी वेरी हाई प्रेशर होता है तो ए टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो देखिए इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, यहां पर भी ए है, यहां पर भी, इसमें भी ए है, तो आपके पास बनता है कि वी पी वी, और यहां आपके पास बनता है माइनस पी बी, और यहां आपके पास बनता है आर टी, और आर टी को यहां पर भी काट दो, आर टी को यहां पर भी काट दो, और आर टी को यहां पर भी काट दो, तो पी वी डिवाइडेड बाय आर टी, तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो ये तो कंप्रेसिबिलिटी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय आर टी, और यहां आपके पास इससे आता है, काट दो, यूनिटी आता है, 1 आता है। अब देखिए अब आपके पास z की वैल्यू इस फैक्टर को इस साइड पे लेके आओ, 1 प्लस पी बी, और यहां पर आर टी, इसकी वैल्यू देखे, इसके साथ इसको जमा किया जाए, 1 के साथ इसको जमा किया जाता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो यूनिटी से ज्यादा आता है। तो देखे ये आप देखे z की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी, इसका मतलब ये है कि गैस जो है उसमें एक्सपेंशन होता है, गैस एक्सपेंड होता है। तो रियल गैस में z की वैल्यू हमेशा के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू वो हमेशा के लिए यूनिटी के बराबर होता है, जबकि आपके पास रियल गैस हो तो रियल गैस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी से कम भी हो सकता है और यूनिटी से ज्यादा। कम किस वक्त होगा, जब आपके पास प्रेशर वेरी वेरी लो होगा। अगर प्रेशर वेरी वेरी हाई है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिट जो है वो यूनिटी से ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट्स आ सकता है NMDCAT में ईटा में भी कि एट अ वेरी वेरी लो प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1, will be less than 1, will be more than 1, और z value approximately equal to 1। तो ये इस किस्म के आपको देंगे। तो एट अ वेरी लो प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी से कम होता है, लेकिन एट अ वेरी वेरी हाई प्रेशर पे एक्सपेंशन होता है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी से ज्यादा होता है। सो ओके, अल्लाह हाफिज।